हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कौन नहीं कहता कि इस जर्नी पे यूनियन नहीं होता? कौन कहता है कि ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की है, सिर्फ एक हीलिंग की जर्नी है और कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन से शादी नहीं हो सकती? तो ये सामने देखिए आप, ये एक कपल की मैंने पोस्ट कल कम्युनिटी में लगाई थी और आप में से बहुत लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है। और जो लोग कम्युनिटी को एक्सेस नहीं करते हैं, वो लोग यहाँ पर इस डिवाइन कपल को आशीर्वाद दें। ठीक है, तो इनकी शादी भी हो रही है, यूनियन भी हुआ, शादी भी हो रही है और 11/11 को हो रही है। ठीक है, अब जज करने वाले लोग तो ये भी बोलेंगे कि हो सकता है वो ट्विन फ्लेम ही ना हो, वो सोलमेट हो, इसलिए शादी हो रही है। पर सच तो ये है कि जिन्हें कुछ नहीं करना, जिन्हें मेहनत नहीं करनी, वो सिर्फ बकवास कर सकते हैं। चलिए, तो ये टाइम कुछ है ही ऐसा। तो आज का मेरा वीडियो है 11/11 पोर्टल के ऊपर, जो मैंने हर साल बनाया है और इस साल फिर एक नया वीडियो। और क्योंकि ये एक्टिवेशन पीरियड चलेगा आपके ल्यूनर एक्लिप्स तक, मतलब फॉलोड बाय ल्यूनर एक्लिप्स ऑन 19th नवंबर, इंक्लूडिंग फुल मून। सो ये जो टाइम है, ये बहुत ज़्यादा, मैं कह दूँ, वार्निंग वाला टाइम है। डेफिनेटली टाइम तो जो आगे आने वाला है वो बहुत ही अच्छा है। पहली चीज़ तो इट फॉलोड बाई सम वार्निंग्स, क्योंकि जैसे जब मैनिफेस्टेशन का जब हम बात करते हैं तो हमेशा आपका मैनिफेस्टेशन हाई वाइब्रेशन में होता है, आप ही जानते हो। और बहुत ठोक पीट के आपके उस जो आप क्लेम करते हो वो मैनिफेस्ट होता है बाय द नेगेटिविटी। काफ़ी सारे आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स, नेगेटिविटी आपको बेयर करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। ओवरऑल वो बुरी नहीं होती है, सिर्फ ठोक पीट कर आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप वाकई इस मैनिफेस्टेशन को डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, और जब आप उस टेस्ट को पार कर जाते हो तो डेफिनेटली यू गेट द रिजल्ट वट एवर यू मैनिफेस्ट। सो ये कुछ ऐसा टाइम ये आने वाला है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि जो ये टाइम है, ये जो 11/11 का जो टाइम है, डेफिनेटली ये यूनियन का टाइम था। ये तो मैंने बताया ही था कई बार, और एक आप सामने देख ही रहे हो रिजल्ट। तो ये टाइम है यूनियन के मैनिफेस्टेशन की, ये टाइम है अबेंडेंस के मैनिफेस्टेशन की, ये टाइम है आपके इनर, आपके जॉय की, पीस की, कंपैशनेट की, आपको आपके ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ इन एवरी एरियाज। ठीक है, जॉब, करियर, एवरीथिंग। अवेकनिंग की, अवेकनिंग इन द सेंस कि मैसिव अवेकनिंग जो अब तक की आप हो चुकी है, उनको अब और अंदर जाके, ये अंदर से अपने आप को क्लीन और हील करके अपनी ब्यूटीफुल फ्रूटफुल लाइफ को मैनिफेस्ट करना है। राइट, दोज वर द चोजन वन। ये वो टाइम है जब न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो रही है, शिफ्ट हो रही है, जिसमें कि आपको मोर ऑफ द क्लैरिटी विद योर थॉट्स। अब क्लैरिटी कैसे होगी? एकदम से नहीं। ये जो साल भर से आप जो ये फुल मून, न्यू मून पे अपने सप्रेस्ड इमोशंस को ऊपर ले ला कर, उस पर काम करके, उन्हें रिलीज़ करके अपने डायमेंशन को जब रेज करते जा रहे हो, तो आपके थॉट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं और वो इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आप मैनिफेस्ट करोगे। डेफिनेटली इस टाइम पे फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन की भी क्लैरिटी बहुतों को मिलने वाली है। You will be connected with the spirit guides, ascended masters, your angels. उनका पूरा डायरेक्शन आपको मिलेगा। सो ओवरऑल कलेक्टिव में न्यू टाइमलाइन मैनिफेस्ट हो रही है, न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो रही है। डेफिनेटली पर्पस ग्रोथ है। इन शिफ्ट्स का पर्पस, इन पोर्टल का पर्पस सिर्फ आपका ग्रोथ होता है, इनका पर्पस सिर्फ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आई कैन से दिस इज़ द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
जहाँ टाइमली शिफ्ट्स आते हैं और आपको ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, एंड देन इट मेक्स यू योर बेस्ट वर्जन। सो ओवरऑल जो ये 11-11 का पोर्टल एक्टिवेशन जो है, जिसमें बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस होने वाले हैं, इमीडिएट मैनिफेस्टेशंस होने वाले हैं, ये एक्टिवेशन लगभग आपका 19 तक तो ओपन रहेगा ही पोर्टल। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी आपके बहुत सारे शैडोज़ सरफेस होंगे। वो बहुत बारीक बारीक शैडोज़ जो साल भर में फुल मून, न्यू मून पे, अनदर पोर्टल्स में सरफेस नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल वॉल्केनो की तरह सरफेस आपकी लाइफ में होंगे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हर मैनिफेस्टेशन, हर रियलिटी जो आपकी न्यू रियलिटी होती है, वो थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ होती है। आपको ठीक ठोक पीट के बजा के और फिर आपको वो चीज़ मिलती है। एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत टाइमली मैंने आपका रीवायरिंग सप्रेस्ड इमोशन का जो आपका मेडिटेशन आपके लिए बनाया है। ये आपको बिना किसी पेन के, बिना किसी सौरों के, आपके अंदर वो बारीक बारीक जो चीज़ें हैं उसको सरफेस पे लाने में मदद करेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, एक वॉल्केनो की तरह आपकी लाइफ में ट्रिगर्स आते हैं, आप अलर्ट नहीं होते हो, फिर आप शेक होते हो, फिर वो बवाल होता है और फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा मेरा ये इशू सरफेस हुआ है। तो द बेस्ट वे एंड द ईजिएस्ट वे इज़ रीवायरिंग योर सप्रेस इमोशंस, जिसमें कि आपके अंदर कारपेट की बारीक से बारीक धूल भी आप इसमें रिलीज़ कर सकते हो आराम से, शांति से, बिना किसी बवाल के। सो ये तो एक बात हो गई। अनदर थिंग कि जैसे कि मैंने बताया है कि ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की है, एंड हर जो शिफ्ट्स आते हैं उसमें आप टाइम टू टाइम आपके सप्रेस इमोशंस रिलीज़ होते हैं, आपके जो इमोशनल ट्रॉमास हैं वो रिलीज़ होते हैं, एंड आप ट्रांसफॉर्म होते हो। तो इसमें होता क्या एग्जैक्टली इस सिचुएशन में, काफ़ी सारे कार्मिक्स आपने नोट किया होगा, कार्मिक्स आपकी लाइफ में आते हैं, वो ट्रिगर करते हैं। फिर आप ऑफकोर्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है, बट चीज़ें निकल के उभर के बाहर क्या आती हैं कि जो पुराने जो कार्मिक होते हैं, वो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कार्मिक्स आपकी लाइफ में चले जाते हैं, कुछ सिचुएशंस आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप लोग ये जो शिफ्ट्स जो आते हैं, जो चीज़ें आप बेयर करते हो, उसके बाद उस वॉल्केनो के बाद एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि या तो कार्मिक्स आपकी लाइफ से चले जाते हैं, या जो पुरानी सिचुएशंस होती हैं वो आपकी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और या आपकी जो जहाँ वो प्लेसेस, जहाँ या जो चीज़ें आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करती हैं या आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करती हैं, वो आपकी लाइफ से चली जाती हैं। बट ये ऐसे ही नहीं जाती हैं दोस्तों। यू मस्ट लर्न टू रिलीज सच एनर्जीज और दोज who are not deserving you or resonating with you। तो यहाँ लोग सालों साल क्यों स्टक रहते हैं जर्नी में, जब वो उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं जो एक पकड़ के बैठे रहते हैं, और रिलीज़ कर नहीं पाते हैं मोह के मारे, अटैचमेंट के मारे, या बिलीव सिस्टम के मारे, और फिर वो उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में होने के बाद भी बहुतों की ग्रोथ नहीं हो पाती, जबकि ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की है और ये जर्नी ही ग्रोथ की है, बिकॉज वो चीज़ों को एक्सेप्टेंस के मोड में आना जानते नहीं हैं, चीज़ों को रिलीज़ करना जानते नहीं हैं, वो अपने इनर में जाके खुद को अवेकन करने पे फोकस नहीं होते हैं। बेसिकली ये जो जर्नी है, ये टाइम आ रहा है, ये आपकी सेल्फ एक्नॉलेज का टाइम आ रहा है। खुद को एक्नॉलेज कीजिए, गो विद इन, नो योर पोटेंशियल, बी जॉयफुल, बी काइंड हार्टेड, बी कंपैशनेट, seek, and you can seek more and more love after that, you can seek more abundance। मतलब ये टाइम सिर्फ डराने वाला टाइम नहीं है, टाइम बहुत ही अच्छा है, प्रोग्रेस का है, ग्रोथ का है। you can seek more of love, abundance, everything you deserve, but you must learn to release the things that is not serving you। एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग इसके बाद आपको आती है। यू विल हैव अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, you will be connected to more to your true self, you will be aligned to your higher self, you will be aligned to your ascended masters,
यू विल कंटिन्यू टू डिवाइन, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत जॉयफुल हो जाएगी, बट यू मस्ट नो योर पोटेंशियल एंड दिस इज अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू नो योर पोटेंशियल। बट इस टाइम को देखिए, हर जो लूनर एक्लिप्स जो भी होता है, इसको लोग बहुत डरा देते हैं कि ये टाइम में बवाल होते हैं, बुरा बुरा होता है, आप बिल्कुल अपने घर के अंदर बंद होके रहिए। ऐसा नहीं है, हमें अंदर जाना है, अपने अंदर जाना है, घर के अंदर नहीं। अपनी पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करना है, हम लोग को जॉयफुल रहना है, काइंड हार्टेड रहना है, कंपैशनेट रहना है, पर सेल्फ फोकस में होना है, अपने रियल सेल्फ को एक्सप्लोर करना है, लर्न टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, जॉयफुल लाइफ, ठीक है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ खुद को इवॉल्व करना है, अपनी ऑफकोर्स अपनी सोल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। और ये सब तब होगा जब आप चीज़ों को लेट गो करना सीखेंगे। दोज एनर्जीज आर नॉट सर्विंग यू, उसको रिलीज करना सीखेंगे। दो सिचुएशन इज नॉट सर्विंग यू, लर्न टू लेट गो एंड रिलीज, लर्न टू लेट गो एंड रिलीज सच कार्मिक्स एंड कट योर कॉर्ड्स विद देम, ठीक है। बट होने वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिलीज़ नहीं करोगे, सिचुएशंस को चेंज नहीं करोगे, बदलाव नहीं लाओगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट मी गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। हमारी ज़िंदगी के सफ़र की तरह हमारी ट्रेन का सफ़र होता है, ठीक है। इसमें कई मुसाफिर अलग अलग स्टेशन पे चढ़ते हैं, आपसे इंटरैक्ट भी होते हैं, आगे जाके वो मुसाफिर अपना उतर जाते हैं, ठीक है। फिर हमारी गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो नए मुसाफिर चढ़ते हैं और वो आपसे इंटरैक्ट होते हैं। वो एक पॉइंट पे होता है कि आप दोनों साथ उतरते हो, या समवेयर वो उतर जाते हैं या आप उतर जाते हो, ठीक है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है, हमको अटैच नहीं होना है, किसी भी सिचुएशन को पकड़ के नहीं रखना है, रिलीज़ करना है, कॉर्ड कट करना है। ये नहीं कि एक मुसाफिर उतर गया तो हम उसी की याद में बैठ के रो रहे हैं कि वो कैसे क्यों चला गया हमारी ज़िंदगी से, वो उतर क्यों गया, उसका स्टेशन आया था, वो उतर गया। जो नए आए हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए और वो भी उतर जाएंगे। ज़िंदगी का सफ़र यही है, पर एट द एंड आप अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे फॉर श्योर, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस समय पर कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना। ये जो मैं चैनलिंग कर रही हूँ, ये मैं आपको लूनर एक्लिप्स तक और उसके बाद के लिए भी कर रही हूँ। समझ लीजिए कि ये पूरा नवंबर का मंथ और दिसंबर का, जब तक कि हमारी सोलर एक्लिप्स आएगी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, कोई भी रॉन्ग डिसीजन आपको नहीं लेना, कोई भी डिसीजन इंस्टेंटली नहीं लेना, इमीडिएटली तुरंत नहीं लेना, और जो भी लेना बहुत सोच समझ के लेना, ठीक है। एंड वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, जब भी मैनिफेस्टेशन होता है, नेगेटिविटी, ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो आपको ब्लॉक करेंगी, आपको रोकेंगी, आपको समझ के चलना है, ट्रिगर होके नहीं चलना है, ट्रिगर नहीं होना है। टेक एवरी सिचुएशन एज योर एग्जाम दैट नीड टू बी क्लियर कंपल्सरी। इसलिए सिचुएशन पे रिएक्ट करने के बजाय आप शांति से साइड में बैठ के अपने अंदर जाइए, उसको ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए और तब कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। और आखिरी में इतना ही कहूँगी, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।